नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा में। भीम न्यूज कोटा कोटा उत्तर विधानसभा चुनावों को लेकर क्षेत्र के दौरे पर निकली है। इसमें हमने कोटा उत्तर का मैडम क्या नाम है आपका? कवर किया है। देखिए एक रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये कौन सा एरिया है जहां आप रहते हो? ये माला फाटक खारी बावड़ी खारी बावड़ी है। आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी का जोर है? यहाँ बीजेपी का ही जोर है। बीजेपी का। और ये लोग कहते हैं कि धारीवाल जी ने इतना काम किया है, इसका कोई असर नहीं है? नहीं, असर तो बहुत है सर, पर ये क्या है कि जो वो बोलते हैं वो कुछ गलत भी तो बोल जाते हैं। जैसे महिलाओं के खिलाफ उन्होंने अभी कई गलत मतलब बोला है, तो वो उसी वजह से हारेंगे। वैसे उन्होंने भी काम बहुत किया है, ऐसी बात नहीं है, पर वो जो बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में थोड़ा वो है, फर्क है। हाँ, मतलब ये उनका माइनस पॉइंट है? नहीं, वो माइनस पॉइंट भी है। और देखो, हमने अभी बीजेपी ज्वाइन की है, हम कांग्रेस को ही वोट देते थे पहले। नहीं, क्यों ज्वाइन किया आपने वो बीजेपी? इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं, यहाँ के दादी ससुर जी हैं, वो एमपी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो उन्होंने मतलब उनकी स्टैचू बनवाने के लिए हमने कांग्रेस ज्वाइन की थी पहले। उन्होंने वो आज 3-4 बार जो जीत चुके हैं, उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि भाई मैं स्टैचू बनवाऊंगा, उन्होंने अभी तक नहीं बनवाई। तो हम वापस अपनी पार्टी में आ गए, भाई वो कुछ करेंगे, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई हम लगवाएंगे उनकी स्टैचू। आपका ये मानना है कि यदि कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल जीत गए तो वो स्टैचू बनवा देंगे? बिल्कुल स्टैचू बनवाएंगे, उन्होंने सबके सामने अनाउंसमेंट की है। भीम न्यूज़ की टीम जब रेलवे कॉलोनी या सुंदर नगर कहें, गांधी कॉलोनी कहें, खारी बावड़ी कहें, इस एरिया में जब सर्वे के लिए निकली तो हमें एक मोअज़्ज़िज़ साथी मिले। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर, सैयद जिया हैदर मेरा नाम है। जिया हैदर साहब, जी सर। बिजनेस है आपका, कैसा चल रहा है धंधा, ये बताइए आप तो। बिजनेस ठीक है सर, मेहनत कर रहे हैं रोज़ की और कमा के खा रहे हैं। मालिक शुक्र है खुदा का, बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। हैदर साहब, हम आपको पहले बताते चले साथियों कि हैदर साहब पहले एक सीरियल चलता था FIR, बहुत फेमस सीरियल था, उसके डायरेक्टर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं वर्तमान परिस्थितियों में विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है आपके क्षेत्र में। बताइए हैदर साहब, क्या परिस्थितियां रहेंगी, कांग्रेस या बीजेपी? और कांग्रेस तो क्यों और बीजेपी तो क्यों? सर, आपको लगता है सियासत पे हिंदुस्तान की एक क्वालिफाइड आदमी बात कर सकेगा आज के दौर में? वो भी एक सैयद जिया हैदर। इन नामों को जहाँ खान लग रहा है, हैदर लग रहा है, शेख लग रहा है, जो भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं सर, और हर फील्ड में हो रही हैं, बिजनेस में भी हो रही हैं। वक्त का बदलाव ये है कि सर, मैं उस दौर को देखा हुआ इंसान हूँ जिसने मोहब्बत और एक की वो मिसालें देखी हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और आज का बदलाव इतना बड़ा बदलाव है कि दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। एक चेंज चाहते थे, एक बदलाव चाहते थे, मोदी जी को लाए। मैंने खुद ने वोट दिया था उस ज़माने में। मुझे लगा था कि एक जुझारू, एक दीवानगी लिया हुआ इंसान आ रहा है, कुछ हटके होगा, एक अजीबोगरीब अच्छा सा संगठन आएगा और देश को कहीं बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन ये तो कहीं और चला गया सर। अपने ही कंट्री की सिटीज़ बिक गई, ट्रैफिक बिक गया, ट्रेनें बिक गई, एयरपोर्ट्स बिक गए। सर, वंदे भारत तो चलाइए मोदी जी ने, और क्या लोगे? सर, वंदे भारत कहाँ चल रही है? किस इंसान के काम आ रही है, मुझे बताइए आप सर, किस इंसान के काम आ रही है? आपका मतलब गरीब आदमी नहीं बैठ सकता उसमें? सर, 10 रुपए की पानी की बोतल जिसमें 25 रुपए या 30 रुपए की बिक रही है, वो कहाँ से वंदे भारत की मतलब वो कहाँ से गिफ्ट हुआ है सर? साइकिल स्टैंड पे आपको जातियाँ देखिए स्टेशन पे, नॉट ओनली कोटा सर, पूरे हिंदुस्तान के साइकिल स्टैंड लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए की कॉन्ट्रैक्ट्स पे उठते हैं सर। मैं किसी विशेष पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मैं अगर मैं बात करता हूँ मेरे शहर की, तो अगर आज की तारीख में आप, मैं, हमारे किसी
कई सालों के बाद आने वाले गेस्ट को लेके शहर में घूमते हैं, तो शहर से कमिटमेंट हमारे आने वाले गेस्ट से ही मिलते हैं कि यार क्या खूबसूरत शहर हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि धारीवाल जी को कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन काम किया बंदे ने, शहर देखने लायक लग रहा है। अब तकलीफें होती हैं सर, जब कोई डेवलपमेंट होता है, आपके खुद के घर में आप जब जिस वक्त कंस्ट्रक्शन कराते हैं या रेनोवेशन कराते हैं सर, तो तकलीफ आपको होती है। अगर शहर को हुई है सड़कें बनने में, ये लेकिन इनका आउटपुट क्या आ रहा है सर, ये देखिए ना कि आज माशाल्लाह शहर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कंपेयरिंग कोटा में कांग्रेस या बीजेपी का कोई कंपेयरिंग किया जाए। मुझे धारीवाल जी पसंद है, उन्होंने काम करके दिया है। राजस्थान में हम और स्टेटों से बहुत बेहतर हैं सर। मैं यूपी गया था सर, यूपी में इतना तासुब है, इतना मेरा तेरा हो गया है, हिंदू मुस्लिम हो गया है, बांट दिया सर देश को। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत दिली तकलीफ हुई है। ऐसे इंसान को जो आर्टिस्टिक फील्ड से हो और जिसने ये भेदभाव न देखा हो कि मतलब हिंदू मुस्लिम, हमने कभी समझा नहीं था। हमें बहुत मेरा पूरा फ्रेंड सर्किल भाईजान, इंसानियत तो आज भी कायम है, ऐसा नहीं है। हम रहते हैं, हमारे पड़ोस में भी अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, हम छोटे से बड़े हो गए और हमें तो आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम जैसी बात। उनके जो 30 त्यौहार हम जाते हैं, उनके हमारे प्रोग्राम्स में वो आते हैं, तो ये फिरका प्रस्ती वाली बात को आपने लाइक कही, कीजिए, शेयर ये कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल मेरे तो रखिए, गले नहीं देखते रहिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।